हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जीके के 60 क्वेश्चंस लेकर के आया हूं। जैसा कि आपके एग्जाम यूपी ट्रिपल एससी फॉरेस्ट गार्ड में आना है। आप सभी लोग जानते हैं यूपी ट्रिपल एससी फॉरेस्ट गार्ड का जो एग्जाम है वो 4 अप्रैल को यानी कि 4 अप्रैल को है। आपके पास लगभग 45 दिन का ही समय बचा हुआ है कि आप अपने एग्जाम की तैयारी कर पाएं। मैं डेली बेसिस पे आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करवा रहा हूं, तो इसलिए अगर आप डेली बेसिस पे मेरी वीडियो को फॉलो कर रहे हैं तो आपको एग्जाम हॉल में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी ये सारी वीडियोस। तो टाइम को ना वेस्ट करते हुए हम पहले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने के काई के जीवन चक्र की प्रभावी अवस्थाएं युग्म कोविद होती हैं, जिसकी दो अवस्थाएं होती हैं। तो दूसरी अवस्था का नाम हमको बताना है। ठीक है, दो अवस्थाएं होती हैं। दूसरी अवस्था का जो नाम होता है उसको बोलते हैं हम पत्ती। क्या कहते हैं? पत्ती कहते हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घर्षण संपर्क में आने वाले दो पृष्ठों के कारण होता है। घर्षण जो है वो संपर्क में आने वाले दो पृष्ठों की फिल इन द ब्लैंक्स के कारण होता है। तो फिल इन द ब्लैंक्स के स्थान पर कौन सी सूटेबल वर्ड आएगा वो आपको बताना है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा अनियमितताओं, यानी कि पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने कि सल्फ्यूरस अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। सल्फ्यूरस अम्ल का केमिकल फॉर्मूला हमसे पूछा है कि सल्फ्यूरस अम्ल का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा H2SO3, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका एक तरफ सूची 1 दी है और एक तरफ सूची 2 दी है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। और मैं आपको बता दूं लेखक और उनकी रचनाएं। अब देखो, मैगस्थनीज की कौन सी रचना है अगर आपको याद है? देखो, मुझे नहीं है मैगस्थनीज की, मुझे कौटिल्य की याद है कि कौटिल्य की क्या है? अर्थशास्त्र है। यानी कि तीसरा चौथे से मिलेगा। अब ऑप्शंस में देखो कि कौन से ऑप्शंस में तीसरा ऑप्शन चौथे से मिल रहा। आप बोलोगे सर दूसरा ऑप्शन मिल रहा। देखो, मिल रहा कि नहीं मिल रहा? तीसरा यानी कि सी जो है वो चौथे से मिल रहा। और हमको भी पता था कि मैगस्थनीज की क्या है? इंडिका है। ठीक है, टॉलमी की क्या है? टॉलमी की हो जाएगी आपकी जियोग्राफी। और उसके बाद प्लिनी की है नेचुरल हिस्ट्री। यानी कि इस क्वेश्चंस का 2 3 4 1 सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका किताबुल हिंद के लेखक अलबरूनी निम्नलिखित में से किसके साथ भारत आया था? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको ये तो बता दिया कि किताबुल हिंद के जो लेखक हैं वो हैं आपके अलबरूनी। वो किसके साथ भारत आए थे? तो आपका सही आंसर हो जाएगा महमूद गजनबी। यानी कि पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि 22 जनवरी 1760 को लड़े गए बॉडी वॉश के युद्ध में फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व लाली ने किया था, जबकि ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो हमको ब्रिटिश सेना वाला बताना है कि ब्रिटिश सेना का जो नेतृत्व है वो किसने किया था। तो जल्दी बताइए। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आयरकूट सर, या जनरल आयरकूट। पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा? करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश से सीमाएं साझा करता है? जल्दी बताओ कौन सा देश, देश की बात हो रही है तो कौन सा देश उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा नेपाल। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जैसा कि आप देख रहे होंगे इंडियन स्टडी जो है वो है आपका चैनल पार्टनर ऑफ अनअकैडमी। और अनअकैडमी पे 20 और 21 फरवरी को एक बहुत बड़ी समिट होने वाली है, जिसमें रविशंकर प्रसाद, कैलाश सत्यार्थी, बड़े बड़े चेहरे आपको देखने को मिलेंगे। उस समिट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, आप उसमें रजिस्टर कर लीजिएगा। रजिस्टर जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप एक बार रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो 20 और 22 फरवरी को 20 और 21 फरवरी को आपके पास एक मैसेज आएगा जिसमें आप लाइव जो है वो सेशन देख सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। वो आप लोगों को आकर के मोटिवेट करेंगे, तो जरूर से उस सेशन में भाग लीजिएगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना % है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? 7.3%। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो देश के कुल क्षेत्रफल का कितना है? 7.3%। यानी कि चौथा ऑप्शन सर बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? देखो कितना बेहतरीन क्वेश्चन है।
उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे ज्यादा वर्षा होती है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा गोरखपुर। गोरखपुर में उत्तर प्रदेश का ऐसा जिला है जहां पर सबसे ज्यादा वर्षा होती है, यानी कि पहला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में आगे बढ़ गया। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है तो अगर आपने मेरी यूपी जीके वाली वीडियो देखी होगी तो आराम से आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है आपका बलिया, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन जो है वहां पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा दोस्तों? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है? जल्दी बताओ, उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जो बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है? जल्दी बताओ। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? महोबा। तीसरा ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में सरकार की द्वैध शासन प्रणाली समाप्त की थी? द्वैध शासन प्रणाली को जो समाप्त किया था वो किसने किया था? तो सही आंसर हो जाएगा सर आपका वॉरेन हेस्टिंग, यानी कि दूसरा ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? जल्दी बताओ। और आज कौन सा दिन है? आज 19 फरवरी है, ठीक है। 18 फरवरी के दिन मंगलयान नासा का मंगलयान कौन सा? परसिवरेंस हाल ही में मंगल पर अच्छे से लैंड कर चुका है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चंस भी आपका करंट का होगा। तो सबसे बड़ा ग्रह तो आप सभी लोग जानते हैं कि सर बृहस्पति होगा। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि निम्नलिखित में से किसने शक्तिशाली सैन्य बलों के एक समूह चहलगानी को समाप्त किया था? चहलगानी का मतलब होता है 40 लोगों का एक ग्रुप होता था। ये किसने समाप्त कर दिया था? तो ये बलबन ने समाप्त कर दिया था। जबकि बलबन जो राजा बना था वो इसी दल से बना था। आगे चल करके इसने इस दल को इसलिए ही समाप्त कर दिया था कि मेरे बाद कोई और राजा ना बने, इस वजह से ही इसने चहलगानी दल को क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि चीनी यात्री फायान किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान भारत आया था? देखो, ह्वेनसांग की अगर हम बात करें तो हा से ह्वेनसांग और हा से हर्षवर्धन, इस तरीके से मैंने याद किया हुआ है। अगर आप चीनी यात्री फायान की बात करेंगे तो ये किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जिसको हम चंद्रगुप्त सेकंड कहते हैं, यानी कि तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पद पर नियुक्ति का जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है? कैग की बात हो रही है, 4 तो होगा नहीं, 3 तो होगा नहीं, अब एक ही ऑप्शन आपका बचा, कौन सा? सर तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 6 वर्ष का। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि 19वीं शताब्दी के मध्य में कूका आंदोलन कहां से शुरू हुआ था? यह क्वेश्चन आपका ग्रुप डी में एनटीपीसी में पूछा जा चुका है। कूका आंदोलन कहां से स्टार्ट हुआ था? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? सर पश्चिमी पंजाब से, यानी कि पहला ऑप्शन जो है वहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि गैसोलीन किस पदार्थ का दूसरा नाम भी है? गैसोलीन जो है ये किस पदार्थ का दूसरा नाम है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा पेट्रोल। दूसरा ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? जल्दी बताओ। और इसका जो कोस्टल एरिया जो है वो भी सबसे छोटा है पूरे भारत में। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सर गोवा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा, पहला ही ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंग से बचाव के लिए लोहे पर जस्ते की लेप यानी कि जस्ते का लेपन किया जाता है, इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? जल्दी बताओ, इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? यस्दीकरण, यानी कि चौथा ऑप्शन करेक्ट। कहीं कहीं जस्तीकरण भी लिख के आएगा तो डरने की जरूरत नहीं है, गैल्वेनाइजेशन भी लिख के आएगा तो डरने की जरूरत नहीं है, बात एक ही है। देखो, आप लोगों के लिए मैं रेगुलर बेसिस पे वीडियो प्रोवाइड करवा रहा हूं। आप लोगों से केवल यही बोलता हूं कि सारी चीज आपको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाता हूं। इसकी जो पीडीएफ है वो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। कुछ नहीं मांगता हूं केवल 500 लाइक। कि जी हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो 500 लाइक तक जरूर पहुंचाइएगा। तो प्लीज दोस्तों वीडियो को 500 लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? सबसे बड़ा भारत का चावल उत्पादक राज्य, तो आपका सही आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल जो है ये भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है, पहला ही ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से भारत द्वारा विकसित मिसाइल का नाम क्या है? जिसको भारत ने विकसित किया उस मिसाइल का नाम क्या है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा
वह क्या हो जाएगा, त्रिशूल। त्रिशूल जो आपकी मिसाइल है ये भारत द्वारा विकसित मिसाइल है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। केंद्रीय मंत्री परिषद सम्मिलित रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, जल्दी बताओ। केंद्रीय मंत्री परिषद सम्मिलित रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा लोकसभा के प्रति। तीसरा ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी रेखा भारत से होकर गुजरती है, जल्दी बताओ। एक ही रेखा जो है वो भारत से होकर गुजरती है, वह कौन सी रेखा है, कर्क रेखा। और कर्क रेखा से गुजरने वाले राज्य कितने हैं, 8। ये भी आपको पता होना चाहिए, है ना। तो कर्क रेखा भारत से होकर गुजरती है, पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि किस देश को मध्यरात्रि सूर्य का देश कहते हैं, ये क्वेश्चन पिछली वीडियो में भी मैं पढ़ा चुका हूँ। तो किस देश को मध्यरात्रि सूर्य का देश कहते हैं, नॉर्वे को कहते हैं। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। अगर हम बात करें मध्यरात्रि के सूर्य का देश हो गया नॉर्वे, डूबते हुए सूर्य का देश हो जाएगा आपका ब्रिटेन, और उगते हुए सूरज का देश होगा जापान। तो ये तीनों ही क्वेश्चंस आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि दिए गए विकल्पों में से कौन भारत के लिए वर्ष 1946 के यूनाइटेड किंगडम कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था, जल्दी बताइए। बढ़िया इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो कौन नहीं था, तो आपका सही आंसर हो जाएगा जॉन बतिस्ता, यानी कि तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, किसके तत्वावधान में भारत का राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करता है, यानी कि भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश। जी हाँ दोस्तों, जो भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे वही भारत के राष्ट्रपति को शपथ यानी कि ओथ दिलाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि भारत सरकार के वित्तीय खातों से जुड़े भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन किसे प्रस्तुत किया जाता है, तो किसे प्रस्तुत किया जाता है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति को। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है कि 1528 में फिलिंद को हराया था और चंदेरी का युद्ध हुआ था, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बाबर ने। सर चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, वह मीटर जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है उसको हम क्या कहते हैं, उस मीटर को हम क्या कहते हैं जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा पथमापी। दूसरा ऑप्शन करेक्ट, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे लंबी भूमीय सीमा किन देशों के बीच है, जल्दी बताओ। भूमीय सीमा की बात हो रही है, जो ऐसे दो देश जिनकी भूमीय सीमा सबसे ज्यादा लंबी है और वो भी पूरे वर्ल्ड में, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा यूएसए और कनाडा। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल, पहला नहीं चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मेघावी यानी कि इंटेलिजेंट राजस्व अधिकारी टोडरमल ने सर्वप्रथम किसके अधीन सेवा की थी, जल्दी बताइए किसके अधीन सेवा की थी, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा शेरशाह सूरी। यानी कि शेरशाह सूरी कैसे हो जाएगा, टोडरमल तो हमारे किसके अधीन सेवा की थी, देखो वैसे तो ये किसके दरबार में थे, अकबर के दरबार में थे, ठीक है ना। तो अकबर यहाँ पर आंसर होना चाहिए, लेकिन यहाँ शेरशाह दे रहे हैं, तो आप इसको काट के अकबर कर लीजिए, क्योंकि अकबर के ही शासनकाल में थे ये राजा टोडरमल, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान रखना। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर चलो ठीक है, लेकिन आप अकबर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, बगदाद की राजधानी क्या है, बगदाद जो है वो किसकी राजधानी है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा इराक। और बगदाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो अगर हम बात करें बगदाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ये टिग्रिस नदी के किनारे बसा हुआ है। किस नदी के किनारे, टिग्रिस, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैरी पॉटर श्रृंखला को किसने लिखा, उसके लेखक कौन है, जल्दी बताओ। हैरी पॉटर श्रृंखला के लेखक, सिंपल क्वेश्चन से आसानी से बता सकते हैं, तो आपका सही आंसर हो जाएगा जेके रोलिंग। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल निर्वाचन आयोग से संबंधित है, बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, आर्टिकल नंबर 324। सर पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जावा को किस कंपनी ने विकसित किया, जल्दी बताओ। ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जा चुका है, जावा को किस कंपनी ने विकसित किया, तो सही आंसर हो जाएगा आपका
सन माइक्रो सिस्टम, यानी कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वांटम सिद्धांत की नींव की स्थापना किसने की थी? जल्दी बताओ, क्वांटम सिद्धांत की नींव की स्थापना किसने की थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा मैक्स प्लांक। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी बताओ, बहुत सिंपल क्वेश्चन। पृथ्वी दिवस बनाते हैं, और जबकि 22 मार्च को हम क्या बनाते हैं? 22 मार्च को बनाते हैं हम जल दिवस। तो ये भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कथकली नृत्य का प्रचलन किस राज्य में हुआ? कथकली जो नृत्य है वो किस राज्य का नृत्य है? जल्दी बताओ। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? ये केरल का नृत्य है सर, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि जब एक्स वस्तु के एफ जी की कीमत कम होती है तो एक्स की मांग क्या होगी? जब किसी वस्तु की कीमत कम होगी तो उसकी मांग जो है वो बढ़ी जाएगी। सिंपल सा क्वेश्चन है सर, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कंप्यूटर का जो माउस है उसका आविष्कार किया था डगलस ने। मैंने तो बस केवल डगलस याद करा तो बस वहीं से मुझे दिख गया, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में किस स्थल को रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है? जल्दी बताओ। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऊपरी गंगा नदी को। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामनाथ कोविंद को वर्ष 2017 में भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई या चुना गया? जल्दी बताओ। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 14वें राष्ट्रपति हैं, यानी कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि सरकारी बजट पेश करने की तारीख कौन तय करता है? जल्दी बताओ। सरकारी बजट पेश करने की तारीख कौन तय करता है? अभी हाल ही में बजट प्रस्तुत किया गया, वो भी डिजिटली। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन जाएगा। तो राष्ट्रपति तय करता है, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और अभी हाल ही में एनटीपीसी में भी पूछा जा चुका है। तो मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है सर? 7.4 होता है मानव रक्त का पीएच मान। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है? ऊर्जा की यूनिट हमसे पूछी गई है। सिंपल क्वेश्चन, जल्दी से बताइए कि ऊर्जा की इकाई क्या है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा जूल। जूल जो है ये ऊर्जा की इकाई है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी तब स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? सीधी सी बात, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा चित्तरंजन दास, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन करेक्ट। हालांकि दो लोगों ने की थी लेकिन अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि निम्नलिखित में से बाघों के संरक्षण से संबंधित कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी बताओ सर। इसका तो राजस्थान में, जिम कार्बेट आपका उत्तराखंड में, पन्ना आपको कहाँ देखने को मिलेगा? मध्य प्रदेश में। तो एक ही तो बचा, अमनगढ़। बस दूसरा ऑप्शन करेक्ट। अगर आपको क्वेश्चंस का आंसर भी नहीं पता तो एलिमिनेट मेथड अपनाओ। अगर आपको जानकारी होगी आसपास के क्षेत्रों की तो आसानी से क्वेश्चंस का आंसर आप दे पाओगे, इसका कोई भी क्वेश्चंस का। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के संबंध में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सबसे बड़ा है? जनसंख्या के संबंध में सीधा सीधा उसने बोल दिया। तो सबसे बड़ा जिला कौन सा है? प्रयागराज, जिसको हम इलाहाबाद कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि 1857 के विद्रोह में कानपुर के नेता कौन थे? जल्दी बताओ। तो कानपुर की जो बागडोर है वो किसने संभाली थी? तो ये नाना साहब ने संभाली थी सर। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय नेता पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया के लेखक हैं? बहुत सिंपल क्वेश्चन। तो कौन है इसके लेखक? तो सही आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, जिनको हम ग्रैंड ओल्ड मैन के भी नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि बुद्ध ने फिल इन द ब्लैंक्स में अपना पहला धर्मोपदेश देते हुए अपने मत की आधारशिला रखी थी। तो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? सिंपल है, सही आंसर हो जाएगा आपका सारनाथ। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट द्वारा आगरा के किले का निर्माण किया गया? जल्दी बताओ। आगरा के किले का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो ये अकबर के द्वारा किया गया सर। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के कारण होती है? कौन सी बीमारी जो है जो प्रोटीन के कारण होती है या प्रोटीन की कमी के कारण होती है?
दो बीमारी होती हैं प्रोटीन की कमी के कारण। एक तो होती है आपकी क्वाशियोरकर और एक होती है मारामस, ठीक है ना। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा क्वाशियोरकर, यानी कि दूसरा ऑप्शन करेक्ट, क्योंकि दूसरा जो बीमारी है वो दी नहीं है, इसलिए दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से क्या 10 डिग्री चैनल से अलग किया जाता है? 10 डिग्री चैनल वो किस किस के बीच है, ठीक है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, यानी कि दूसरा ऑप्शन करेक्ट। इसकी एक बेसिकली ट्रिक है, मामी, लक्ष्मी एंड कोबरा। क्या है? मामी, देखो माँ मी, लक्ष्मी एंड कोबरा, देखो इस तरीके की ट्रिक है। देखो ये हो गया 8 डिग्री चैनल, ये हो गया आपका 9 डिग्री चैनल, ये हो गया आपका 10 डिग्री चैनल। कैसे? देखो मालदीव और मिनिकॉय के बीच है आपका 8 डिग्री, मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच है आपका 9 डिग्री, अंडमान और निकोबार द्वीप के बीच है 10 डिग्री। हो गई ना? बढ़िया ट्रिक है, सीख भी गए, तीनों सीख गए। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि भारत में प्रथम महिला पुलिस स्टेशन का उद्घाटन फिल इन द ब्लैंक्स में से कहाँ किया गया? महिला पुलिस स्टेशन, तो आपका सही आंसर हो जाएगा कोझीकोड। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन पुरुषों द्वारा चौक से बनाए गए चित्र अथवा गहरे रंग लाल रंग के चित्र उत्तर प्रदेश के फिल इन द ब्लैंक्स जिले में अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो किस जिले में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं ये चित्र? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा मिर्जापुर, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा कि कंप्यूटर कीबोर्ड में पेस्ट कमांड के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शॉर्टकट की उपयोग करते हैं? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो दोस्तों ये थे आपके 60 यानी कि 60 जीके के क्वेश्चंस, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी SSC फॉरेस्ट गार्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, और साथ ही साथ आपके इस टेस्ट में कितने नंबर आए हैं आप लोग मुझे ये भी बताइएगा। अगर आप ऐसे ही यानी कि इसी इंटरफेस में वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बता दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में तो सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।